ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनिः सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद इसका जब तात्पर्य देते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वह योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह किसी भी प्रकार की, चाहे वह किसी भी योनि में हो या किसी भी जाति में हो, वह भेदभाव नहीं मानता। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि सनातन धर्म में अनेक प्रकार के जाति कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है, छुआछूत की भावना है, लेकिन वास्तविक रूप में ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं, शास्त्र को पढ़ा नहीं। यहाँ तक कि जो मंदिर में जो पुजारी जब अर्चा विग्रह करते हैं तो अर्चा विग्रह करने के लिए जब वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उस समय प्रवेश करने से पहले एक प्रार्थना बोली जाती है जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है। भूत शुद्धि नाम की प्रार्थना है। भूत शुद्धि मतलब, भूत मतलब यह हम जो प्राणी हैं, या तो इसकी शुद्धि। तो शुद्धि क्यों आवश्यकता है? इस शुद्धि की आवश्यकता क्यों है? शुद्धि की पहले आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भगवान की पूजा करने से पहले, या भगवान के जैसे मंदिर क्या है? भगवान का धाम ही है, तो आध्यात्मिक जगत है वास्तविक। तो उसमें प्रवेश करने से पहले जितनी अशुद्धि है, अशुद्धि क्या है कि यह जो बाह्य चेतना है, जो बाह्य दृष्टिकोण है, यह देखने की कि हम यह व्यक्ति हैं, यह हम कोई पदवी है, तो कहने की ये जो बाह्य दृष्टिकोण है यह अशुद्धि की भावना है।
और शुद्ध भावना क्या है? शुद्ध भावना यह है कि हम केवल और केवल भगवान के क्या हैं? सेवक हैं। तो वह एक प्रार्थना बोली जाती है अल्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले। जो पुजारी है वो रिसाइट करता है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रौद्यन निखिल परमानंद प्रेमामृताम्यो गोपी भरतुर्पद कमलयो दास दासानुदास। नाहम वर्णी न च गृहपति, कि मैं न तो किसी भी वर्ण का नहीं हूं। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कह रहे हैं कि मैं अभी कोई किसी वर्ण का नहीं हूं। वास्तविक रूप में हमारी पहचान यद्यपि कि तो कोई वर्ण का नहीं हूं। ना हम वर्णी न च गृहपति, न तो मैं स्वामी हूं। गृह का पति मतलब स्वामी, मतलब या गृहस्थ, न तो सन्यासी हूं, न तो ऐसा कुछ भी नहीं। न च गृहपति न वनस्थो, न तो वानप्रस्थ सन्यासी, ऐसा कुछ नहीं। तो हूं क्या? तो कहते हैं कि मैं सिर्फ क्या हूं? गोपी भरतुर पद कमलयो हो दास दासानुदास। गोपी के जो स्वामी हैं उनके दास के दास के दास का दास हूं। किंतु प्रद निखिल परमानंद प्रेमामृतां गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास। कि मैं गोपियों के स्वामी यानी भगवान कृष्ण के दास के दास के दास। तो इस दृष्टिकोण से जो है व्यक्ति को जो है वह भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। यह दृष्टिकोण दिया गया है हमारे शास्त्र में। तो वास्तविक रूप में प्रभुपाद इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वह किसी योनि या किसी जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में निश्चय ही भिन्न है। जो सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे कोई कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण का मतलब जातिगत ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब गुण कर्म विभागशः, जो कि ब्राह्मणिक कार्य करता है, यजन याजन या शिक्षा देने का कार्य करता है, पठन पाठन यजन याजन जो कार्य करता है वह ब्राह्मण है। जो वाणिज्यिक कार्य करता है वह वैश्य है, और जो प्रशासनिक कार्य करता है वह क्षत्रिय है। तो इस तरह जो यह सामाजिक क्या है? डिवीजन है। यह सामाजिक डिवीजन है। समाज में हर तरफ देखते ही हैं कि कुछ प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और कुछ न कुछ उनमें भिन्नता है ही। सारी भिन्नता को हम एक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो कोई कंपनी में कोई कंपनी का जो है मैनेजर है और एक कंपनी का वर्कर है, तो हम कहें कि नहीं भाई हमें क्या करना है, सामाजिक समानता रखनी है, तो वर्कर को भी उतना सैलरी दिया जाए जो मैनेजर को दिया जाए, तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि मैनेजर जो है वह बैठा हुआ है, ऑफिस में बैठे हुए कार्य करता है, और वर्कर को जो है कारखाने में जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों की अलग अलग स्थिति है, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, तो उसके अनुसार उन दोनों में भिन्नता है। उसी प्रकार किसी भी समाज को चलाने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से अनेक भिन्नताएं हो सकती हैं और होंगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे सब एक हो जाए, सारे वर्कर क्लास हो जाएं, या सारे प्रशासनिक कार्य हो जाए, या सारे जो है ब्राह्मणिक कार्य, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रभाकर या तो फिर योनि के अनुसार अनेकों योनि है, मनुष्य योनि है, पशु योनि है, पशु योनि में भी भिन्नताएं हैं। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है वह हर योनि में वह क्या देखता है, वह शरीर के भेद को नहीं देखता है, क्योंकि शरीर तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर शरीर में जो आत्मा है, आत्मा तो जैसी आत्मा मनुष्य के शरीर में है वैसी ही आत्मा एक पशु के भी शरीर में है।
उस आत्मा के दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं, बाह्य दृष्टिकोण से अंतर है। यह सनातन धर्म का यह कितना उच्च दृष्टिकोण है, और इसीलिए सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की जो है मांस भक्षण जो है वह मना है, क्योंकि वह भी जीव है, उनमें भी हमारी जैसी ही आत्मा है। लेकिन अभी किसी कारणवश, कर्म के कारणवश जो है उनको एक पशु योनि में जन्म मिला है। लेकिन जो विद्वान है वह इनमें अंतर नहीं देखता है, वह सभी में आत्मा के दृष्टिकोण से वह दर्शन करता है। आगे प्रभात करें कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। तो यह योगी क्यों ऐसा देखता है? उसका कारण है कि जो हर जीव में जो है परमेश्वर का भी वास होता है। हर जीव में जो है जैसे जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी निवास करता है। तो जो ब्राह्मण है या जो विद्वान है वह उस जीव के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करता है। और जब कोई व्यक्ति किसी जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करेगा तो निश्चय ही वह उस व्यक्ति को से किसी प्रकार का ईर्ष्या या द्वेष या भेदभाव वह नहीं करेगा, क्योंकि वह सभी में देखेगा कि सभी में एक ही परमात्मा का वास है। तो यह वास्तविक रूप में प्रभुपाद करें कि परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यानी यथार्थ ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान ये है कि हर जीव में परमात्मा का दर्शन करना, हर जीव में परमात्मा का दर्शन करना। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु। तो भगवान की जो दयालुता है वह सभी योनियों पर है। भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, सभी के लिए अवसर प्रदान करते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं ना, सुहृदं सर्वभूतानां। भगवान जब भगवद गीता में कहते हैं कि मैं सुहृद हूँ सर्वभूतानां, भगवान ने ये नहीं कहा कि सुहृदं सर्व मनुष्यानां या सुहृदं सर्व देवतानां। भगवान ने यह बात नहीं कही। भगवान क्या कह रहे हैं? सुहृदं सर्वभूतानां। सर्वभूतानां मतलब समस्त जीवों के, समस्त जीवों के। भगवान क्या है? सुहृद है। सुहृद मतलब सबसे अच्छा मित्र। भगवान समस्त जीवों के मित्र हैं, सभी जीवों के साथ में वह परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। तो परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। एक चांडाल मतलब जो अपने कार्यकलापों से, एक निम्न कार्यकलापों को जिसने ग्रहण किया हुआ है और उस तरह का आचरण करता है, तो भगवान उसके भी हृदय में है। और किसी ने जो है ब्राह्मणिक कार्य कर रहा है तो भगवान उसके भी हृदय में निवास करते हैं। दोनों में भगवान उपस्थित हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन दोनों का शरीर एक नहीं, अलग अलग है, अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन फिर भी भगवान उन स्थिति परिस्थिति का विचार किए बिना दोनों में उपस्थित रहते हैं। ये भगवान की दयालुता है, यह भगवान की महानता है। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो कोई देखता है, जो बाह्य शरीर को जब कोई देखता है तो बाह्य शरीर शारीरिक दृष्टिकोण से दोनों, या जो व्यक्ति है या जो जीव है वो अलग अलग हो सकता है। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर मनुष्य और पशु में देखा जाए तो बहुत अंतर है, या यहाँ तक कि मनुष्य में भी अलग अलग वर्ण या अलग अलग व्यक्तियों को देखा जाए तो उनमें भी बहुत अंतर है। लेकिन यह जो अंतर है यह तो शरीर का है, इस पंच तत्व के बने हुए बाह्य शरीर का है। लेकिन
भगवत गीता या जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता का पहला ही सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो अगर हम आत्मा हैं तो शारीरिक दृष्टिकोण से अगर कोई भेद करता है तो यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं हुआ, या भौतिक दृष्टिकोण हुआ। आध्यात्मिक भौतिक दृष्टिकोण हुआ कि अगर कोई बाह्य रूप में शरीर के स्तर पर वह जो है भेदभाव करता है, यह काला है, यह गोरा है, यह सुंदर है, यह कुरूप है। तो यह जो दृष्टिकोण है यह भौतिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला जो व्यक्ति है वह आत्मा के दृष्टिकोण को मानेगा। और जब आत्मा के दृष्टिकोण को मानेगा तो उसे पता है कि जो आत्मा है वह, उसका जो एक मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वह सतचित आनंद का बना हुआ है। तो एक पशु के शरीर में जो आत्मा है वह भी सतचित आनंद का बना हुआ है, वह किसी दूसरे तत्व का नहीं बना हुआ है। तो हर जीव आत्मा जो है वह सतचित आनंद के ही का स्वरूप है, सचित आनंद से ही बना हुआ है, इन्हीं तीन तत्वों से बना हुआ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शारीरिक दृष्टिकोण से तो अलग है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ये जो समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं सभी के शरीर, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो आगे कह रहे हैं कि यह जो आत्मा और परमात्मा की यह समानता मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती है, मात्रा रूप में वह समान नहीं, जो गुणों में समान है। जैसे आत्मा और परमात्मा जो है वह गुण की दृष्टिकोण से समान है, दोनों में सत का गुण है, सत एक तत्व है, चित्त एक तत्व है, आनंद एक तत्व है। तो सत मतलब जो है इटर्निटी, चित्त मतलब नॉलेज, और जो है आनंद मतलब ब्लिस। तो इटर्निटी और नॉलेज एंड ब्लिस, ये जो तीन तत्व है यह सभी में, आत्मा और परमात्मा दोनों में समान है गुणों के रूप में। लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करें, मात्रात्मक दृष्टिकोण से बात करें, तो मात्रात्मक दृष्टिकोण से समानता नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम जो जीवात्मा है, हम भी सतचित आनंद यानी आनंद तत्व के बने हुए हैं, चित्त तत्व के बने, यानी जो ज्ञान है और आनंद। लेकिन हमारे जो आनंद की जो लिमिटेशन है, जो हमारे आनंद है, आनंद और उसकी लिमिटेशन है, ये उसी प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक गोल्ड माइन है, सोने की खान है, तो सोने की खान में से सोने का एक गोल्ड का एक पीस, एक टुकड़ा मिल जाए, तो सोने का एक टुकड़ा और गोल्ड माइन दोनों के गुण समान है, दोनों गोल्ड है। लेकिन कहाँ सोने की पूरी खान है, तो माइन गोल्ड माइंस है, और कहाँ एक छोटे सा गोल्ड का एक छोटा सा पीस है। तो गोल्ड पीस और गोल्ड माइन गुणों में समान है लेकिन मात्रा में फर्क है। उसी प्रकार जो जीव आत्मा है और परमात्मा है गुणों में समान है लेकिन मात्रा में फर्क है। आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भक्ति का अभ्यास करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह इसको जानता है इस दृष्टिकोण पर, और इसी दृष्टिकोण पर कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो वैष्णव या जो भक्त होते हैं वो क्या है, पर दुखे दुखी, वो दूसरों के दुख से तुरंत दुखी हो जाते हैं। और भौतिक जगत में क्या है कि पर दुखे सुखी होता है।
कि जो दूसरों का जब दुख देखता है तो उसको बहुत प्रसन्नता मिलती है। एक जो है ऐसे एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक ऐसे एक व्यक्ति को साधु ने कहा तुम्हें वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? तो साधु ने कहा कि देखो, उस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन साधु ने कहा कि देखो, तुम जो वरदान मांगोगे उसका दुगना आपके पड़ोसी को मिलेगा। तो साधु ने उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को एक आलीशान बंगला हो जाए। तो साधु ने कहा तथास्तु। उसके पड़ोसी को देखा तो उसके पास 2 बंगले हो गए। तो अब वो बहुत ही जो है ईर्ष्या करने लगा। कहा कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि साधु महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरी एक आंख और मेरे एक हाथ कट जाए। तो वो इसलिए चाहता था कि पड़ोसी को क्या होगा, अगर मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंख और दोनों हाथ गायब हो जाएंगे। तो भौतिक जगत में क्या है, पर दुखे दुखी। और जो भक्त है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यासी है, पर दुखे दुखी होता है। जबकि भौतिक वाले लोग पर दुखे सुखी होते हैं। तो पर दुखे दुखी क्यों होता है? क्योंकि वह समान दृष्टिकोण से सभी को देखता है, सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। वह किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। वह किसी जातिगत या किसी योनिगत या सामाजिकगत या किसी भी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति में वह क्या करता है, वह उसमें भेदभाव नहीं करता है। आप देखिए, इसीलिए कहा है कि श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा जो है घर बनाया है जिसमें संपूर्ण जगत जो है वह निवास कर सकता है। संपूर्ण जगत बिना किसी भेदभाव के। कि कोई व्यक्ति की कोई कहेगा कि नहीं हम भारत के हैं, कोई कहेगा हम अमेरिका हैं, हम यूरोप के हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के हैं, हम न्यूजीलैंड के हैं, अलग। लेकिन किसी भी देश के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, किसी भी रूप रंग के हो, हर व्यक्ति जो है इस कृष्ण भावनामृत का यह प्रभुपाद ने यह परिवार बनाया, इसमें सभी लोग हैं। लिटरली हम देखते हैं सभी लोग इसमें शामिल। तो यह दृष्टिकोण यह केवल और केवल तभी संभव है जब हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। अन्यथा लोग जो है केवल कहते हैं ना एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि विस्तारवादी इंद्रिय तृप्ति। विस्तारवादी इंद्रिय तृप्ति का मतलब कि एक व्यक्ति केवल अकेले इंद्रिय तृप्ति करता है तो कहता है नहीं हम क्या करेंगे कि अभी हम ब्राह्मण हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे ब्राह्मण समाज। तो वो क्या करेगा, केवल ब्राह्मण समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। वो कहेगा नहीं देखो मैं अकेले आनंद नहीं करूँ, तो वो क्या करेगा, केवल ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करेगा। तो कोई फिर या कोई व्यक्ति कहेगा कि जो है मैं जो है बंगाली हूं तो मैं केवल बंगाली समाज के लिए कार्य करूंगा, या मैं गुजराती हूं तो केवल गुजराती समाज के लिए, या मराठी हूं तो केवल मराठी समाज। तो ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, लेकिन थोड़ा सा विस्तारवादी है, केवल व्यक्तिगत नहीं है लेकिन एक सामूहिक है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह न तो व्यक्तिगत न ही किसी सामूहिक, बल्कि वह संपूर्ण जीव। जब संपूर्ण जीव की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ साथ पशु सब उसमें शामिल हो जाते हैं। सभी को एक दृष्टिकोण से देखता है। तभी तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सुनी चैव स्वपाके चह पंडिता समदर्शिना ब्राह्मणों कभी हंसते नहीं। चाहे गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सभी को एक दृष्टिकोण से देखना, यह विद्वान की दृष्टिकोण। भागवत में भी वर्णन किया गया कि जो विद्वान है वह अंतर नहीं करता है, बाह्य दृष्टिकोण से अंतर नहीं करता है। विद्वान के लिए यहाँ तक कि एक पत्थर और सोने में कोई अंतर नहीं। पत्थर और सोने दोनों को
वह क्या कहते हैं, वैराग्य के, दोनों को एक वैराग्य दृष्टिकोण से देखता है। दोनों के लिए उसमें कोई विशेष, कहने का मतलब कि किसी एक प्राप्त होने पर वह उसमें बहुत अधिक क्या कहते हैं वियोग, और एक प्राप्त करने पर बहुत अधिक जो है उल्लास का अनुभव नहीं करता है। दोनों में अंतर का मतलब ये नहीं है कि ठीक है पत्थर और सोना दो, वो दोनों है, लेकिन अगर उसको कुछ स्वर्ण मिल जाए तो उसके लिए वह बहुत लालायित नहीं रहता है, और अगर स्वर्ण के न मिले मतलब पत्थर मिले, मतलब कहने का मतलब कि उसको कुछ धन की प्राप्ति नहीं भी होती है तो भी तो समान ही, सुख दुख समाकृत्य हो, लाभा लाभ हो जया जो, कहने का मतलब ये है भगवान जो कह रहे हैं कि सुख दुख में समान, लाभ और हानि में समान। ठीक है, धन मिला, स्वर्ण मिला, लाभ हो रहा है तो भी कोई, और अगर हानि हो रही है या नहीं मिल रहा है और दुख है तो भी समान बनेगा। यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण सिर्फ कहना आसान है या कहने से नहीं होगा, यह दृष्टिकोण के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण भावना का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अन्यथा जो है इन जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, सुख दुख का, ऊंचे नीचे का, वह जो द्वंद्व है, द्वंद्व मोहेन बहारत, यह भौतिक जगत यह द्वंद्व का है, यह इस द्वंद्व से मोहित जो है, यह भौतिक जगत पूरा इस द्वंद्व से मोहित कर देता है। माया जो है मोहित कर देती है द्वंद्व में, कभी ये अप डाउन से सब। लेकिन जो विद्वान है, जो ज्ञान युक्त है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोणवादी है, वह यह जानता है कि यह जो द्वंद्व है, यह सुख दुख या ये सारी चीजें, यह किसी अधिक वैल्यू या इसका कोई अधिक महत्व नहीं है। यह केवल इस शरीर को प्रभावित कर रहा है, आत्मा को नहीं। आत्मिक दृष्टिकोण पर हम सभी समान हैं, इसलिए यह दृष्टिकोण वास्तविक रूप में हमें लाना पड़ेगा। यह जो दृष्टिकोण जो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, यह दृष्टिकोण, तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी। तो समदर्शी जो समान देखता है सबको। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतना शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्वान है। तो हम जो है केवल अपने लिए सचेतन हैं, हम अब सिर्फ अपने लिए सचेतन हैं, लेकिन जो परमात्मा है वह सभी के शरीर में सचेतन है, वह सभी के शरीर में जो है सचेतन है। तो ये अंतर है। तो परमात्मा भगवान कह रहे हैं कि वह बिना किसी भेदभाव के शरीर में, सभी के शरीर में विद्यमान रहता है, सभी के शरीर में रहते हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है विद्वान कि वह किसी में अंतर नहीं करता है, वह सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है, सभी के भलाई के लिए कार्य करता है। उत्तम अधिकारी सभी के, बिना किसी, उसमें किसी प्रकार का मद मत्सर्य नहीं होता है, किसी कोई द्वेष की भावना नहीं होती। वो ये नहीं देखता है कि ये मेरा है, ये अजनस्य मोहो अहम मम, यह मैं और मेरा की भावना, यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में नहीं होती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मैं और मेरा से ऊपर उठकर जो है सर्व समभाव और समदर्शी इन गुणों से युक्त होता है, और सभी के लिए एक दृष्टिकोण से सबकी भलाई के लिए कार्य करता है बिना भेदभाव के। तो यह वास्तविक रूप में यह गुण है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। तो भगवान यहीं पे कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष है, जो विनम्र है, वह अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, वास्तविक जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और वास्तविक ज्ञान क्या है, यह कृष्ण भावना भावित भावना का ही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान के द्वारा वह व्यक्ति, वह किसी भी जीव में अंतर नहीं देखता, सबको समान दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है,
हरे कृष्ण।